हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर इस दिन हो सकता है जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल हुए लाखों स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जैक बोर्ड रिजल्ट 2025 की घोषणा मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक की जा सकती है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड में वज्रपात का कहर, 6 की मौत। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में सोमवार को वज्रपात होने से 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए हैं। गढ़वा जिले में 3, रामगढ़ जिले में 2 और हजारीबाग जिले में एक व्यक्ति की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के पूरबारा टोला, लखिया व रेजो गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के नाम लखिया गांव के 55 वर्षीय शंभू बैठा, रेजो गांव के 35 वर्षीय धर्मेंद्र राम तथा पूरबारा टोला के तरुण कुमार देव हैं। तरुण विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर लालमोहन के इकलौते पुत्र थे। ठनका गिरने से ही रामगढ़ के चितरपुर थाना क्षेत्र के दुलमी निवासी 45 वर्षीय सैंपू देवी और गिद्दी निवासी मधवा मांझी की मौत हो गई। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी में राजू यादव की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 21 मई से पूरे राज्य में आंधी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। यह स्थिति 23 मई तक रहेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम की ओर से आ रही नमी के कारण मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर पूर्व इलाके यानी देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची सहित अन्य इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं में गर्जन एवं हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी की बड़कागांव में बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल कार्यालय परिसर में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार प्रहलाद मांझी एक राजस्व संबंधी कार्य के बदले घूस की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर उन्हें अंचल कार्यालय परिसर से ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आरोपी कर्मचारी को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अलग सरना, आदिवासी धर्म कोड की मांग पर झामुमो मुखर, 27 मई को पार्टी का राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन। जातीय जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से सरना। आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी प्रदर्शन के लिए 27 मई की तिथि घोषित कर दी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने राज्य के सभी जिला समिति, प्रखंड और पंचायत समिति को जिला मुख्यालयों पर विशाल धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट जाने का आदेश दे दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि झारखंड विधानसभा से अलग सरना धर्म कोड लागू करने के प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे जाने के बावजूद आसन्न जनगणना वाले प्रपत्र में सिर्फ 6 धर्म का जिक्र है। उसमें अलग सरना धर्म के कॉलम की बात छोड़िए, अब रिलीजन में अन्य या अदर्स वाला कॉलम भी हटा दिया गया है। यह ठीक नहीं है। इसलिए झामुमो ने आंदोलन के द्वारा अपने हक की मांग करने लगे हैं। पार्टी नेता विनोद पांडे ने 27 मई को होने वाले राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन में सभी विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के बढ़चढ़ भाग लेने हिस्सा लेने का निर्देश जारी किया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कईयों के बदले रूट।
दक्षिण पूर्व रेलवे ने आद्रा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण 19 से 25 मई तक 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अन्य ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। इस दौरान कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। रेलवे ने यह भी बताया कि उक्त अवधि में 6 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 25 मई को टाटानगर से चलने वाली ट्रेन संख्या 18,601 टाटानगर हटिया 1 सप्रेस को चांडिल, गुंडल विहार, मुरी होते हुए हटिया स्टेशन तक चलाया जाएगा। इसी दिन ट्रेन संख्या 18,627 और 18,628 हावड़ा रांची हावड़ा एक्सप्रेस को कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर और खड़गपुर होते हुए चलाया जाएगा। रांची में युवक की घर में घुसकर हत्या, स्थानीय लोगों में आक्रोश, घंटों बाद हटा जाम। काके डैम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ अज्ञात अपराधी एक घर में घुस गए और 35 वर्षीय रमेश उरांव नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से काके रोड जाम था, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा समझाने के बाद जाम हटा लिया गया है। दरअसल रमेश उरांव की घर में घुसकर हत्या की गई। अपराधी कार पर सवार होकर पहुंचे थे। अपराधी पहले से घर में घुसकर बैठे थे। मृतक रमेश उरांव किसी कार्यक्रम में भाग लेने घर से बाहर गए थे। सुबह 4 बजे घर पहुंचे तो पहले से इंतजार कर रहे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह जब टॉयलेट गई तब उनके पति की हत्या कर फरार हो गए। अपराधी घर में ही छुपकर बैठे थे। मृतक रमेश का 2 बेटा है। प्रशासन पहुंची है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। पूरा मामला गोंदा थाना क्षेत्र का है। भाजपा की महिला नेता ने पार्टी को दिया झटका, समर्थकों के साथ झामुमो में हुई शामिल। भारतीय जनता पार्टी को सोमवार को एक झटका लगा। पार्टी की महिला नेता अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गईं। झामुमो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा कार्यसमिति की सदस्य अंकिता वर्मा की अगुवाई में रांची की सैकड़ों महिलाओं ने झामुमो की सदस्यता ली। जेएससीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव अपनी टीम के साथ सीएम हेमंत सोरेन से मिले। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने अपनी पूरी टीम के साथ सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जेएससीए के नए पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेएससीए चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जेएससीए के सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। वेतन नहीं मिलने पर लोहरदगा के सफाईकर्मी हड़ताल पर, शहर में कचरा उठाव ठप। लोहरदगा नगर परिषद के अंतर्गत कार्यरत सफाईकर्मी पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण गहरे आक्रोश में हैं। अपने आर्थिक संकट और पारिवारिक परेशानियों से तंग आकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। सफाई कर्मियों की यह हड़ताल शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा देने वाली साबित हो रही है। प्रतिदिन औसतन 27 टन कचरा उठाने का कार्य करने वाले ये सफाई कर्मी अब काम पर नहीं हैं, जिससे पूरे शहरी क्षेत्र में कचरा उठाव का कार्य ठप हो गया है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहर में गंदगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सफाई कर्मियों ने झारखंड राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और एक्टू मजदूर संघ के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और आक्रोश मार्च निकालकर शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की। उनका आरोप है कि नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को टेंडर देकर काम सौंपा है और मार्च माह तक भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन एजेंसी ने अब तक सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया है। रांची पटना रोड पर राजश्री बस पलटी, 9 यात्री घायल, खलासी चला रहा था बस। हजारीबाग सोमवार सुबह रांची पटना मुख्य मार्ग पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में राजश्री नामक यात्री बस खाई में पलट गई।
हादसा हजारीबाग जिले के पद्मा ओपी थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें 9 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बस पटना से हजारीबाग आ रही थी और निर्धारित रूट के अनुसार उसका अंतिम पड़ाव हजारीबाग ही था। दुर्घटना के समय बस में यात्रियों की संख्या कम थी, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार बस को चालक की बजाय खलासी चला रहा था, जो प्रशिक्षित नहीं था। तेज रफ्तार में नियंत्रण खोने के कारण बस सड़क किनारे गहरे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद बस चालक और अन्य स्टाफ मौके से फरार हो गए। यात्रियों ने बताया कि वे बस में लगे लोहे के रॉड से शीशा तोड़कर बाहर निकले। घटना की सूचना मिलते ही पद्मा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना में हजारीबाग निवासी नीरज के माता-पिता भी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी बस संचालक को दी गई, लेकिन संचालक मौके पर नहीं पहुंचा। आजसू महिला प्रकोष्ठ की उत्तरी छोटानागपुर स्तरीय बैठक संपन्न। सुदेश ने कहा, मनिया सम्मान योजना महज दिखावा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार ने मनिया सम्मान योजना को महिला अपमान योजना बना दिया है। विधानसभा चुनाव के वक्त वोट बटोरने के लिए 56,61,000 महिलाओं को मनिया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपया दे दिया गया था, लेकिन अब दस्तावेज और नियमों का हवाला देकर 5 लाख महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। इससे मातृशक्ति अपमानित महसूस कर रही है। इन महिलाओं के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की उत्तर छोटानागपुर प्रमंडलीय बैठक को संबोधित करते हुए महतो ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि हेमंत सरकार की बेईमानी का पर्दाफाश जमीनी स्तर पर करें। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का ऐलान, अलग सरना धर्म कोड के बिना झारखंड में नहीं होने देंगे जातीय जनगणना। झामुमो की तरह कांग्रेस कोटे के एक मंत्री ने अलग सरना धर्म कोड की मांग कर दी है। साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि इसके बिना झारखंड में जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। रविवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुईं, जिसके बाद उनकी ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जब तक सरना धर्म कोड की घोषणा नहीं कर देती तब तक झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म तय करने की आज़ादी संविधान में निहित है और यह हमारा मौलिक अधिकार है। रांची जिला के लापुंग प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर मुंडा टोली में चौथा झंडा स्थापना दिवस सह सरना प्रार्थना सभा को मंत्री ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि झंडा बदलना हमारी परंपरा और संस्कृति को मजबूती प्रदान करता है। सरना स्थल का जीर्णोद्धार हो चुका है और वायदे के अनुरूप यहाँ शेड का निर्माण भी जरूर होगा। ये स्थल सामूहिकता और एकजुटता का प्रतीक है। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की गई जान। कोदरमा में बिना अनुमति चला रहा था क्लिनिक। कोदरमा जिले के डोमचांच में एक अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में इलाज के दौरान 45 वर्षीय छोटेलाल मेहता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक बहराडीह गांव का निवासी था। जानकारी के अनुसार छोटेलाल को डोमचांच बाजार से लौटते समय बाइक दुर्घटना में हल्की चोट आई थी। इसके बाद परिजनों की सलाह पर वह अपने बेटे और भतीजे के साथ ढाब रोड स्थित ओम होम्यो हॉल क्लिनिक में इलाज के लिए गया। क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर डी प्रसाद ने छोटेलाल को लगातार 4 इंजेक्शन लगाए, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गया। परिजन शव को घर ले गए, लेकिन अगले दिन सोमवार सुबह उन्होंने क्लिनिक का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही डोमचांच थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार ने जांच के लिए डॉ आशीष कुमार को भेजा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि न तो क्लिनिक पंजीकृत है और न ही डॉक्टर का प्रमाण पत्र वैध है। इसकी जानकारी सिविल सर्जन
जन को दे दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर वर्षों से क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के क्लिनिक चला रहा था। पहले वह ढाब में मरीजों का इलाज करता था, जहां इलाज में लापरवाही के बाद ग्रामीणों के विरोध पर उसने वर्तमान स्थान पर क्लिनिक खोल लिया। लोगों का दावा है कि वह मरीजों का इलाज करने के साथ साथ झाड़-फूंक जैसे अंधविश्वासी उपाय भी करता था। 6 जिलों में शुरू हुई स्मार्ट पीडीएस योजना, अनाज वितरण पर केंद्र की नजर। झारखंड में 6 जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू हो गई है। इस योजना के शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक यह सूचना पहुंच जाएगी। इससे केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है। केंद्र सरकार ने फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की गई थी। इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार व सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 19 अप्रैल तक चतरा में 28.38%, गुमला में 45.74%, कोडरमा में 26.26%, लातेहार में 41.64%, खूंटी में 38.02% व खूंटी में 65.25% अनाज का वितरण किया जा चुका है। स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत सिर्फ अनाज वितरण की ही नहीं, बल्कि एफसीआई गोदाम से एसएफसी के गोदाम तक अनाज पहुंचाने, वहां से पीडीएस दुकानों तक अनाज ले जाने की रियल टाइम जानकारी भी केंद्र को मिलती रहेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पीडीएस दुकानों में इपॉश मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जिससे पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। गिद्धौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता सस्पेंड, विभाग ने इस कारण उठाया सख्त कदम। चतरा जिले के गिद्धौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ मादक पदार्थों और बालू तस्करी पर नियंत्रण न रखने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। सिमरिया के एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना प्रभारी पर नशा तस्करों से मिलीभगत की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार को मिली शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए थे। कृषि मंत्री ने रांची आईसीआर कैंपस का किया निरीक्षण, कहा खेती में विज्ञान और तकनीक के सहारे कदम बढ़ाएं किसान। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को गढ़खटंगा स्थित आईकर कैंपस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बायोमास गैसीफायर सह बायोचर उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन किया। संस्थान के द्वारा ज्ञान और विज्ञान के साझा प्रयास से उन्नत कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर काम की उन्होंने सराहना की और कहा कि राज्य के किसानों को इन तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी बनाने की जरूरत है। आईकर के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फसल के चयन और उसके पैदावार को बढ़ाने की दिशा में संस्थान के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी आईकर की ओर से कृषि मंत्री को दी गई। इसके साथ साथ आईकर कैंपस में अनुसूचित जनजाति परियोजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रक्षेत्र दिवस सह कृषि इनपुट वितरण कार्यक्रम में भी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाग लिया। कार्यक्रम में मंत्री ने करीब 300 किसानों के बीच कृषि सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज का दौर ज्ञान और विज्ञान से जुड़कर कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाने का है। आईकर संस्थान किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें विकसित करने की दिशा में बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से 124 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई है। इससे पहले बीएयू संस्थान को भी 700 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। खूंटी के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन, पीएम नरेंद्र मोदी अमृत स्टेशन योजना के तहत करेंगे शुरुआत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को खूंटी जिला के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन सहित 103 अमृत भारत स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही झारखंड के राजमहल और शंकरपुर रेलवे स्टेशनों का भी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कुल 57 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास 200 करोड़ की लागत से बदलेगा दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रूप। पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज और आधुनिक कॉटेज बनेंगे आकर्षण। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों को लुभाने के लिए 200 करोड़ की लागत से जल्द ही कायाकल्प होगा। इसके तहत दालमा में कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण दलमा रटॉप पर बने शिव मंदिर के पास बिहार के राजगीर के तर्ज पर 200 फीट लंबा ग्लास ब्रिज बनेगा। इसके अलावा पिंडराबेड़ा और मकुलाकोचा में कॉटेज बनाया जाएगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगा। पर्यटक यहां ठहर सकेंगे और दलमा की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से निहार सकेंगे। इतना ही नहीं, दलमा में 500 स्क्वायर फीट का रोपवे भी बनेगा। इसे लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा किया। इस दौरान जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी उनके साथ थे। मौके पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने 200 करोड़ रुपए की परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत दलमा में रोपवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही दालमा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए हाईटेक पार्किंग की व्यवस्था होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से दालमा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव को लेकर तेज की तैयारी, 12 सीटों पर कर सकता है दावेदारी। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार की राजनीति में भी अपनी जमीन तलाशने में जुट गया है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जो झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं और जहां झारखंडी संस्कृति, भाषा और आदिवासी पहचान की झलक मिलती है। झामुमो की योजना है कि वह बिहार की ऐसी करीब 12 विधानसभा सीटों पर दावेदारी करे जहां उसे अपने सामाजिक आधार पर भरोसा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इन क्षेत्रों में उनकी पकड़ पहले से मजबूत है और वहां हेमंत सोरेन की लोकप्रियता भी असर दिखा सकती है। इसके लिए पार्टी संगठन को बिहार में मजबूत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में झामुमो का शीर्ष नेतृत्व वहां सक्रिय नेताओं से मुलाकात करेगा और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देगा। राजद गठबंधन से तालमेल की कोशिशें भी चल रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। यह तय किया गया कि उन इलाकों में हेमंत सोरेन की सभाएं कराई जाएंगी जहां लोग पहले से झारखंड सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं। साफ है कि झामुमो अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहता। बिहार में उसकी बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत है कि पार्टी अब राज्य की सीमाओं के पार जाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि राजद और झामुमो के बीच सीटों का गणित कैसे बैठता है। जमशेदपुर में अपराधियों का बढ़ा मनोबल, एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला से बैग की छिनतई। जमशेदपुर शहर में छिनतई की घटना ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 3 दिनों में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छिनतई की घटना घटी है। ताजा मामला चौंकाने वाला है। दरअसल शहर के सबसे सेफ जोन माने जाने वाले साकची थाना अंतर्गत जिला मुख्यालय रोड स्थित एसएसपी ऑफिस गेट से महज 50 मीटर की दूरी पर एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छिनतई की है। घटना रविवार रात करीब 8 बजे सोनारी के बालीचेला स्कूल के पीछे रहने वाले टिस कोकर्मी कमलदेव सिंह उर्फ पप्पू की पत्नी राधिका सिंह के साथ घटी है। उनसे बाइक सवार बदमाशों ने बैग की छिनतई कर ली।
जिसके बाद बदमाश बाइक की रफ्तार तेज कर जुबिली पार्क की ओर भाग निकले। घटना के वक्त कमलदेव सिंह अपनी पत्नी के साथ मानगो स्थित ससुराल से अपने घर लौट रहे थे। पलामू में बनेगा झारखंड का पहला टाइगर सफारी, अक्टूबर से खुलने की उम्मीद। झारखंड टूरिज्म को अब पंख मिलेंगे। पलामू में जल्द राज्य का पहला टाइगर सफारी पार्क बनने जा रहा है। दरअसल झारखंड टूरिज्म को नई उड़ान देने की दिशा में राज्य को जल्द ही पहली टाइगर सफारी पार्क की सौगात मिलने वाली है। इसके निर्माण को लेकर सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सफारी पार्क पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडीह पश्चिमी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत पुटुआगढ़ के जंगलों में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट बिहार के राजगीर जू सफारी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए करीब 300 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रस्ताव को झारखंड टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। टाइगर सफारी शुरू होने के बाद पर्यटक जहां बेतला नेशनल पार्क में प्राकृतिक सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे, वहीं पुटुआगढ़ में टाइगर सफारी का रोमांच भी अनुभव कर पाएंगे। प्लास्टिक कचरे का निष्पादन करने के लिए निगम ने मंगाई मशीन, बनेंगे विशेष ईंधन कैप्सूल। पूरे झारखंड में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर सभी जिले में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके बावजूद प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं हो रहा है। इस वजह से प्लास्टिक से उत्पन्न हो रहे कचरे का निष्पादन नगर निगम और जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो वर्षों तक नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कचरा निष्पादन केंद्र में दिन प्रतिदिन कचरे का ढेर लगता जा रहा है। कचरे के ढेर को देखते हुए देवघर नगर निगम ने एक विशेष मशीन कचरा निष्पादन प्लांट मंगाई है, जो प्लास्टिक के कचरे को छोटे छोटे कैप्सूल में बदलने का काम करेगी। प्लास्टिक के कचरे से बने कैप्सूल ईंधन के रूप में काम होंगे, जो सीमेंट फैक्ट्री या फिर अन्य पावर प्लांट फैक्ट्री में उपयोग किए जा सकेंगे। प्लास्टिक के कचरे से निकलने वाले कैप्सूल को RDF कहा जाएगा। गढ़वा में वज्रपात से 3 की मौत, 1 घायल, परिजनों में छाया मातम। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में सोमवार को दोपहर बाद अचानक आई तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश के बीच वज्रपात से मैट्रिक के एक छात्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतकों में मेराल थाना के पूर्वारा टोला निवासी विधायक प्रतिनिधि डॉ लालमोहन का इकलौता पुत्र तरुण कुमार देव, लखेया गांव के 65 वर्षीय शंभू बैठा और रेजो गांव के 55 वर्षीय धर्मेंद्र राम शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।